हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक ड्रामा द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 15। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सियोंग को दिखाया जाता है जो आखिरी बार बैंक के अंदर आई हुई है। यहाँ पर अपना रिजाइन लेटर रखने के लिए आई है। वो रिजाइन लेटर अपने डेस्क के अंदर रख देती है। बाद में अपने आईडी कार्ड को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो कि सियोंग के घर पर आ जाता है और वहाँ सियोंग को देखने के लिए आया है। लेकिन सियोंग उसे वहाँ पर नहीं मिलती। उसे पता चल चुका था सियोंग सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। वो अब बाहर आता है और सियोंग के पास कॉल करता है, लेकिन आगे से बताया जाता है ये नंबर सेवा में नहीं है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सेंसू ऑफिस के अंदर होता है और उसे अपने बैग में सियोंग का आईडी कार्ड मिलता है। वो उसे देख रहा था। तभी वहाँ पर मिनी आती है। मिनी यहाँ पर सेंसू से पूछती है तुम सियोंग का पता लगाने के लिए गए थे, क्या हुआ, वो मिली? लेकिन सेंसू कहता है नहीं, वो मुझे नहीं मिली। वो यहाँ पर मिनी से कहता है क्या तुम सियोंग से बात कर सकती हो ताकि हम सियोंग को फिर से बैंक के अंदर ले आए, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पर मिनी कहती है ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सियोंग बैंक के अंदर वापस आना चाहेगी। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है इसने बैंक के सभी वर्करों को बुलाया हुआ है और उन्हें बता रहा है कि हम एक पार्टी रखने वाले हैं क्योंकि मिस्टर ली दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है। साथ में वो बताता है पार्क मी का भी ट्रांसफर हो गया है। अब वो वाशिंगटन में जाएगी, वहाँ पर एक ब्रांच है और वहीं पर काम करेगी। इसीलिए यहाँ पर सियोंग कहता है हम एक विदाई पार्टी रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर सभी बैंक के वर्कर अब पार्टी कर रहे होते हैं। साथ में ये पार्क मी को कह रहे थे कि तुम सेंसू से दूर जा रही हो और ये समय उसके लिए कठिन होगा। लेकिन यहाँ पर अब पार्क मिन सबको बता देती है कि मेरा और सेंसू का ब्रेकअप हो गया है, हमने ब्रेकअप कर लिया है। और ये सुनकर सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं पार्क मिन बाहर आ जाती है और बाहर सोंसी खड़ा होता है। वो सोंसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अब मैं सेंसू से कभी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसीलिए तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने सियोंग के साथ क्या किया था, क्या तुम उसके साथ सोए थे? लेकिन यहाँ पर सोंसी उसे कुछ नहीं बताता। बाद में पार्क मी कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर सोंसी बताता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया और मेरा अभिमान चूर चूर हो गया और इसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। वहीं दूसरी ओर हमें पार्टी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मा बेयून के लिए गाना गा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर बेयून का ध्यान कहीं और होता है। अब यहाँ पर मिस्टर मा अपने माइक को छोड़ देता है और वो बेयून के पास आता है और उसे किस कर देता है। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। बाद में बेयून भी उसे किस कर देती है और यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर बैंक के सभी लोग प्रचार कर रहे थे। तभी यहाँ पर सोंसी सेंसू के पास आता है और कहता है क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो हम खाने के लिए चलते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेंसू और सोंसी खाने के लिए जाते हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और ये रेस्टोरेंट वही होता है जहाँ पहले सियोंग के पेरेंट्स रहते थे, लेकिन वो बाद में चले गए। अब यहाँ पर सोंसी सियोंग का जिक्र कर रहा था कि मैंने उसके साथ क्या किया था, लेकिन अब यहाँ पर सेंसू कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने उसके साथ क्या किया था, लेकिन उस बात का जिक्र मेरे सामने मत करो। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सोंसी वहाँ पर एक आंटी होती है, उनसे पूछता है कि यहाँ पर जो पहले रेस्टोरेंट चला रहे थे वो कहाँ गए। वो आंटी उनसे कहती है मुझे लगता है वो अपने शहर टोंगयांग चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग के पेरेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉप के अंदर है, यानी कि वो टांगयोंग में वापस आ चुके हैं। वहीं हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर अकेली बैठी है। अब हमें जियोंग को भी दिखाया जाता है जो अभी सियोंग को देखने के लिए उसके घर पर आ रहा होता है। पहले वो उसके पास कॉल करता है और उसे बताया जाता है कि ये नंबर सेवा में नहीं है। अब वहीं सियोंग के घर के पास आता है और बाहर से बेल बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी हम देखते हैं नीचे से दो लड़कियां आती हैं और अब वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर जो पहले लड़की रहती थी वो कहाँ गई, और वो उसे बताती है कि वो यहाँ से चली गई, वो अब यहाँ पर नहीं रहती। दूसरी में सोंसी को दिखाया जाता है कि जो सेंसू के पास एक रिकॉर्डिंग भेजता है और उसे कहता है तुम्हें ये एक बार जरूर सुनना चाहिए। सेंसू यहाँ पर काफी देर तक सोचता है कि सुनूं या फिर नहीं सुनूं, लेकिन सेंसू उसे नहीं सुनता। दूसरी ओर हमें पार्क मी को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि आज दोपहर मेरी फ्लाइट है और आज मैं
मैं जानने वाली हूँ। यहाँ पर पार्क मी का फादर उसे बता रहा था कि मैंने वाशिंगटन में सारी व्यवस्था कर दी है। अब यहाँ पर पार्क मी पहली बार अपने पिता को थैंक यू कहती है। यहाँ पर पार्क मी अपने पिता को कहती है कि मैंने सोचा था कि आप मुझ पर चीजों का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं गलत थी। ये आपके प्यार जताने का तरीका था। और अब फिर से सभी चीजों के लिए अपने पिता को थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो कि बैंक में आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियोंग बाहर खड़ा हुआ था और अब वो सेंसू से पूछता है क्या सियोंग अंदर है। यहाँ पर सेंसू बताता है उसने बैंक से रिजाइन दे दिया है, अब वो यहाँ पर काम नहीं करती। दूसरी ओर हमें पार्क मी को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपना सामान लेकर किसी का वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेंसू गाड़ी लेकर आता है और अब यहाँ पर पार्क मी सेंसू की गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर सेंसू पार्क मी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। अब वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और बाद में पार्क मी वहाँ से चली जाती है। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आई हुई है और वहाँ पर अपने भाई सुहोक को याद में एक फोटो को देख रही होती है। वहीं हम सुहोक के दोस्त को देखते हैं, दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सियोंग के दोस्त को थैंक यू कहती है क्योंकि वो भी उसकी याद में तड़प रहा था। यहाँ पर सियोंग को लगता है उसकी भाई सुहोक की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसने अपने पिता को किसी दूसरी औरत के साथ देख लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर वो लड़का बता रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई को उस घर का पता दिया था जहाँ पर तुम्हारे पिता दूसरी औरत के साथ थे, लेकिन वहाँ तुम्हारे पिता नहीं थे बल्कि तुम्हारी माँ थी जो कि दूसरी आदमी के साथ थी। अब हम देखते हैं कि सियोंग यहाँ से पैदल जा रही थी और एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ उसने अपने पिता को एक औरत के साथ देखा था और उसे पता होता है उसका पिता कौन से घर के अंदर था। उसे वो घर दिख जाता है, वहाँ पर वो औरत भी होती है जो कि उसने अपने पिता के साथ देखी थी। अब वो उस औरत के पास जाती है और उसे बता रही थी कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं किया था, वो तुम्हारी माँ थी और तुम्हारी माँ का अफेयर मेरे पति के साथ चल रहा था और इसीलिए मैं तुम्हारी माँ पर केस करने वाली थी। लेकिन उस दिन तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। उन्होंने मुझसे काफी रिक्वेस्ट की थी और इसीलिए मैंने केस न करने का डिसीजन लिया। और उस दिन जब तुमने देखा तब तुम्हारे पिता अंदर आ रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था ताकि वो डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकें, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब यहाँ पर सियोंग घर से बाहर आ जाती है और उन सभी बातों के बारे में सोच रही थी जो कि उसने अपने पिता को कही थी और साथ में रो भी रही होती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोंग अपने पिता इंजे से मिल रही है और इंजे से कह रही है कि आप ये सब कुछ अकेले क्यों सहते रहे। और अब यहाँ पर इंजे को पता चल गया था कि सियोंग को सब कुछ पता है कि उसकी माँ का एक आदमी के साथ अफेयर था। जब वो अपनी बेटी सियोंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताती। सियोंग यहाँ अपने पिता से कहती है आपने कुछ किया क्यों नहीं। यहाँ पर इंजे बता रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ किया होता, अगर मैं तुम्हारी माँ से नफरत करता तो वो पूरी तरह से टूट जाती, इसीलिए मैं उसके साथ रहा। लेकिन अब सिर्फ मेरी एक ही कामना है, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ सियोंग। अब हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। वो बाहर आता है और वहाँ पर उसी रिकॉर्डिंग को देख रहा था जो कि सोनसी ने भेजी थी, लेकिन अब वो उसे डिलीट कर देता है। अब हम देखते हैं वो सियो खोन के बाहर ले आता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अब वो उसे टैक्सी में बैठा देता है और सियो खोन वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सेंसू टैक्सी में बैठ जाता है और उससे ड्राइवर पूछ रहा था कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसने ड्राइवर से कहा है कि आप टांगयून चलिए। वहीं दूसरी ओर हमें सुबह सियोंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को देख रही थी। उनकी माँ ने उनके लिए खाना बना दिया था और कह रही थी कि मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम अपना खाना खा लेना। वो अपनी माँ से इस बात का जिक्र नहीं करती कि आपका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर क्यों चल रहा था। अब यहाँ पे सियोंग की माँ सिमक्यूंग बाहर आ रही होती है। तभी हम देखते हैं सियोंग पीछे से अपनी माँ को पुकार रही होती है। वो तेजी से भागकर उसके पास आती है। यहाँ पर सिमक्यूंग अपनी बेटी से कहती है कि धीरे आओ नहीं तो तुम गिर जाओगी। अब यहाँ पर सियोंग अपनी माँ से कह रही होती है कि मैं जब भी गिरी हूँ आपने मुझे उठाया है, इसीलिए आप अपने पैरों का इलाज करवाइए ताकि मैं जब भी गिरूं तो आप मुझे फिर से संभाल सकें। और यहाँ पर सियोंग की माँ भी अब अपने पैरों का ऑपरेशन करवाने के लिए राजी हो जाती है। अब हम सियोंग को फिर से देखते हैं जो कि उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसने पहले समुद्र के किनारे रेत का महल बनाया था। अब वो अपने महल को देख रही होती है, तभी पीछे एक परछाई दिखती है जो कि एक आदमी की थी।
जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर सेंसू होता है और यहाँ पर सेंसू सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कहाँ पर गायब हो गई थी। यहाँ पर सियोंग कहती है तुम्हें मेरा पता कैसे चला। अब हम देखते हैं कि दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पर सियोंग इस बात को फिर से पूछती है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। सेंसू कहता है मैं बहुत नशे में था और मैं बस यहाँ पर आना चाहता था, मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं जहाँ सियोंग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सेंसू कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना है। अब यहाँ पर सेंसू सियोंग का आईडी कार्ड निकालता है और उसे दे देता है। अब यहाँ पर सेंसू कहता है मैंने मिनी से कहा है वो सिन क्यून से बात करे ताकि तुम बैंक में दोबारा आ सको, लेकिन यहाँ पर सियोंग मना कर देती है। अब वो उस आईडी कार्ड को पानी में फेंक देती है, लेकिन सेंसू पानी के अंदर चला जाता है। अब वो आईडी कार्ड को ढूंढ रहा था लेकिन सियोंग उसे ऐसा करने से मना करती है। बाद में सेंसू को सियोंग का आईडी कार्ड मिल जाता है और अब वो सियोंग को इसका आईडी कार्ड दिखा रहा था। सियोंग उसकी ओर मुस्कुरा रही होती है। अब ये दोनों वहाँ से आ जाते हैं जहाँ सेंसू नहाने के लिए एक शॉप के अंदर चला जाता है और सियोंग बाहर अकेली बैठी हुई है। तभी वहाँ पर सेंसू भी आ जाता है। वहाँ सियोंग उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है। बाद में हम देखते हैं एक छोटी सी शॉप के अंदर भी आते हैं जहाँ पर खाना खा रहे हैं। इसके बाद ये स्कूल के अंदर भी आते हैं और यहाँ पर सियोंग अब टोंगयुन के अंदर है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सियोंग सेंसू को राइडिंग के लिए भी ले जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर झूला झूल रहे थे। जब ये यहाँ पर झूल रहे थे तभी सियोंग सेंसू की फोटो भी खींच रहे थे। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोंग और सेंसू पैदल आ रहे थे और आगे गेस्ट हाउस था। सेंसू उसी के अंदर जाने वाला है क्योंकि उसकी बस निकल गई है। सियोल के लिए कोई और बस नहीं है, इसीलिए उसे कल जाना होगा। सियोंग भी यहाँ पर कह देती है ठीक है मैं चलती हूँ। साथ में वो कहती है मैं तुमसे कल मिलूंगी। अब यहाँ पर सियोंग जा रही होती है तभी सेंसू उसकी तरफ देख रहा था। अब यहाँ पर सेंसू गेस्ट हाउस के अंदर आ जाता है और वहाँ पर सोने वाला था। तभी बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था। जब वो देखता है तो वहाँ पर सियोंग होती है। सियोंग कहती है कि मेरे पास कुछ ड्रिंक है, अगर तुम चाहो तो हम पी सकते हैं। सेंसू कहता है ठीक है। अब ये दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ कमरे के अंदर कुछ देर बातें करने के बाद यहाँ पर सियोंग सेंसू को किस कर देती है और बाद में सेंसू भी सियोंग को किस कर देता है और ये किस काफी टाइम तक चलती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सेंसू और सियोंग बस स्टेशन पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर सेंसू अपने सियोल वापस जाने वाला था। यहाँ पर सेंसू सियोंग से कहता है क्या तुम बैंक में वापस आना चाहोगी। सियोंग कहती है इस बारे में मैं सोचूंगी। यहाँ पर सेंसू की बस जाने वाली थी। सियोंग उसे कहती है तुम्हारी बस जाने वाली है, तुम्हें अब जाना होगा, मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगी। अब यहाँ पर सेंसू सियोंग से कहता है क्या तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे पास कॉल करोगी। यहाँ पर सियोंग कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगी। अब यहाँ से सियोंग जा रही थी और वो पीछे मुड़कर सेंसू की तरफ देख रही थी। सेंसू भी उसकी तरफ देख रहा था। ये दोनों अब मुस्कुरा रहे होते हैं और यहाँ पर सेंसू अपने आप से कह रहा था ये मेरा आखिरी मोमेंट था सियोंग के साथ। अब यहाँ पर सेंसू ने ये बात क्यों कही कि हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।